सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। ये है 90 साल के ऊपर की उम्र के बौद्ध भिक्षु प्रज्ञानंद, जिनसे हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं। ये उन 7 बौद्ध भिक्षुओं में से एकमात्र जीवित भिक्षु हैं जिन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। इस दीक्षा कार्यक्रम में प्रज्ञानंद अपने गुरु चक्रमणि महतो के सहायक के रूप में मौजूद थे। उन्होंने 7 बौद्ध भिक्षुओं के साथ मिलकर बाबा साहब को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उनके अनुसार पूरे कार्यक्रम के दौरान अम्बेडकर ध्यान की अवस्था में थे। बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी उस समय मैं उपासित था, और उससे पहले जब बाबा साहब आए हमारे बिहार में, लखनऊ के बिहार में, मैं उपासित था। मैं उनकी सेवा करता था, पानी पिलाता था। प्रज्ञानंद बताते हैं अपने लाखों अनुयायियों के साथ मिलकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया था। हालांकि वो मानते हैं कि वो पहले से ही बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे और बुद्ध की शिक्षाओं से काफी प्रभावित थे। बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म में दीक्षा ली उस समय भी मैं उपस्थित था। दीक्षा तो उनका कहने के था, लेकिन वो बौद्ध तो पहले से थे। भले ही प्रज्ञानंद की उम्र 90 साल से ऊपर हो गई है, पर इस बौद्ध भिक्षु की बाबा साहेब अम्बेडकर से बहुत यादें जुड़ी हैं। वो अम्बेडकर को दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी बताते हैं। वो कहते हैं कि बुद्ध की तरह अम्बेडकर भी समानता और बराबरी में विश्वास रखते थे, इसलिए वो जिंदगी भर शोषण के खिलाफ लड़े और बौद्ध धर्म को अपना जीवन दर्शन बनाया। जब बाबा साहब लखनऊ आते थे तो इसी रिसालदार पार्क में वो ठहरते थे, और उसके गवाह हैं प्रज्ञानंद जी हैं। 90 साल से ज़्यादा की इनकी उम्र हो गई है, यादें धुंधली हो गई हैं, लेकिन अभी जब बाबा साहब का नाम सुनते हैं तो उत्साह से भर जाते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन उम्र का तकाजा है कि शायद बात कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनकी आंखें बहुत चीज़ें बोलती हैं। इनके चेहरे पर जो रंग आता है उभर के जब उनका नाम लेते हैं हम लोग, और कहते हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा जरूर ली 1956 में, लेकिन वो बौद्ध ही थे, वो उन्हीं के विचारों से प्रभावित थे, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो बौद्ध के विचार थे, समानता, बराबरी, गैर भेदभाव, शोषण के खिलाफ, बाबा साहब ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी उन्हीं के लिए काम किया और उन्हीं विचारों को जिया। ये खुद श्रीलंका से आए 13 साल की उम्र में, तब से भारत में ही रह गए। पूरी दुनिया इन्होंने भी देखी है, जो भी बौद्ध धर्म के बड़े बड़े केंद्र हो, जापान हो, श्रीलंका से ये खुद आए, वहाँ भी रहे हैं। लेकिन बाबा साहब को लेकर इनके चेहरे पर एक उत्साह आता है, और जिससे साफ लगता है कि वो एक जो महान शख्सियत थे, जो दुनिया के बड़े मानवतावादी थे। प्रज्ञानंद अपनी ज़िंदगी में दीक्षा देने से पहले भी 2 बार बाबा साहब से मिले हैं। 1948 और 1951 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 2 बार लखनऊ आए, और अपने दोनों लखनऊ प्रवास के दौरान वो रिसालदार पार्क स्थित बौद्ध विहार में ही रुके, जहाँ के प्रज्ञानंद वरिष्ठ भिक्षु हैं। 1951 और 48 में जो लखनऊ आए हैं तो यहाँ आए हैं, उसके बाद वो लखनऊ ही में नहीं आए ना। अगर लखनऊ आए होते तो यहाँ जरूर आए होते, क्योंकि बाबा साहब के पास इतना टाइम ही नहीं बचा कि लोग इतना घेरे रहते थे, समाज के कार्य में इतने जुटे रहते थे कि जैसे आपने पूछा, किसी नेता ने उनसे पूछा था कि तुम सोते कब हो, तो कहा तुम्हारे लोग तो जग रहे हैं। इस रिसालदार पार्क स्थित बौद्ध विहार में अभी भी बाबा साहब की जुड़ी कई यादें हैं। दीवारों पर टंगी तस्वीरें और कमरों में अम्बेडकर की मूर्ति हमेशा उनके आने का एहसास करवाती है। देश के महानायक और दलितों के मसीहा अम्बेडकर के लिए जगह कितनी महत्व रखती थी, इसका पता इससे ही चल जाता है। जब भी लखनऊ आए तो यहाँ जरूर रुकें। रिसालदार पार्क की अहमियत आप इस बात से भी समझिए कि जब भी बाबा साहब लखनऊ आए, 2 बार लखनऊ आए और दोनों बार इस रिसालदार पार्क में आए। और जो मेरे साथ हैं प्रज्ञानंद, ये वो बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने बाबा साहब को नागपुर में 1956 में जो दीक्षांत समारोह हुआ, जिसमें उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, लाखों अपने अनुयायियों के साथ धर्म बदला, उसकी एक गवाह हैं। और इन्होंने जो 7 लोग थे उनको दीक्षा पर देने में, उनमें एक ये भी थे, 6 लोग महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन अभी भी 90 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है। और प्रज्ञानंद जी जो श्रीलंका से आए थे 13 साल की उम्र में, अभी भी हैं, लखनऊ के इस रिसालदार पार्क में ही रहते हैं।
कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ।